नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान मसीहा चैनल, जिस पे हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया है कि इंडक्शन हाउ टू मतलब हम कैसे इंडक्शन करते हैं और इंडक्शन का टाइप क्या होता है, इंडक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे इंडक्शन होता क्या है। ये तो हमने बता दिया कि हाँ इंडक्शन का ये पार्ट है, इंडक्शन हम लोग ये टाइप का करते हैं, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मेनली होता क्या है, क्यों जरूरी है ये। तो इंडक्शन क्या है दोस्तों? इंडक्शन का मतलब ये होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसी चीज को हम इंट्रोड्यूस करना। हमारे प्लांट में, हमारे कंपनी में जो भी लोग आते हैं उनको हमारे कंपनी में क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसे आना है, कैसे जाना है, किधर से आने का रास्ता है, किधर से जाने का रास्ता है। क्योंकि जब भी हमारे प्लांट में कोई विजिटर या कोई वर्कमैन आता है, वो फर्स्ट क्या होता है, नया आदमी होता है। अब वो नया है तो उसको ये चीजें तो पता नहीं है कि हाँ आपके कंपनी का क्या गाइडलाइंस है, क्या सिस्टम है, किधर से आने का रास्ता है, किधर से जाने का रास्ता है, किधर काम करने का एरिया है। उनको कुछ भी पता नहीं होता है कि आपके कंपनी में क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अधिकतर कंपनियों का अलग अलग सिस्टम होता है। तो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि ये इंडक्शन में हम लोग क्या क्या ब्रीफ करते हैं, इंडक्शन हम लोग किस प्रकार से देते हैं। तो सबसे पहले मेनली क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारा कंपनी का गाइडलाइंस होता है, एक क्या होता है कंपनी गाइडलाइंस देती है कि हाँ हमारे कंपनी में ये चीज़ें रूल्स हैं। रूल्स एंड सिंपल सा अगर समझे, गाइडलाइंस को अगर नहीं समझ में आता है तो आप समझ सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि अगर आपके पास आपको हमारे कंपनी में काम करना है तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कंपनी में क्या, अपना कंपनी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कंपनी में आपको काम करना है तो सबसे पहले जो आपका एसएस कार्ड बना हुआ है वो कार्ड आपके पास होना चाहिए जब आपको गेट के अंदर एंट्री मिलेगा। दूसरा चीज, गेट एंट्री के लिए आपको गेट पास अपने पास रखना है, ये चीजें। दूसरा चीज, हमारा एसएस आने जाने का रास्ता किधर से है वो उसको ब्रीफ करते हैं इंडक्शन के दौरान। उसके बाद हमारा इमरजेंसी असेंबली पॉइंट किधर है वो उसको ब्रीफ करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आता है वो अपना हमारा फर्स्ट एड ऑफिस किधर है, कि अगर वो विजिट के दौरान या वर्क के दौरान वो अगर हमारे पास हमेशा काम करने वाला है तो उसको इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि हाँ ये हमारा फर्स्ट एड ऑफिस किधर है, फर्स्ट एड ऑफिस हमको किधर से जाना है, किन के पास जाना है, किन से मिलना है। प्लांट में जाने के दौरान इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जहाँ से आने जाने का रास्ता है, जो पाथवे बना हुआ है, पाथवे या वॉकवे है, उसी का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि ये मशीन कहीं डाला हुआ है और उसके मशीन के नीचे से या आसपास से जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अपना ये कि जहाँ डेंजर साइन या हाई रिस्क एक्टिविटी चल रहा है या कोई वर्क चल रहा है, जहाँ कॉशन बोर्ड लगा हुआ है, उसके रास्ते से आपको उसमें एंट्री नहीं करना है। जो ऑथराइज्ड एंट्री है उसी एंट्री से आना है और जाना है। उसके बाद जो चीज़ें आता है सस्पेंडेड लोड। प्लांट के अंदर आप काम कर रहे हैं, प्लांट के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो प्लांट के अंदर जब एक्टिविटियाँ चलती है तो बहुत सारी एक्टिविटियाँ चलती हैं जो हाई रिस्क होता है, हाइट वर्क होता है। तो अगर कहीं भी वैसा कुछ चल रहा है या लिफ्टिंग शिफ्टिंग का चल रहा है तो लिफ्टिंग शिफ्टिंग एरिया में जहाँ भी बैरिकेशन लगा हुआ है, जो मैंने पहले ही बताया आपको, पहला कि डेंजर साइन या कॉशन बोर्ड, जहाँ भी बैरिकेशन लगा हुआ है उसके नीचे से आपको हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोगों को खास करके ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें हम लोग इंडक्शन के दौरान अपने जो भी वर्कमैन होते हैं उनको ये सब चीज़ें बताते हैं। उसके बाद आ जाता है, ये सब जब चीज़ें होता है तो रूल्स रेगुलेशन में ही अपना आ जाता है पीपीज, कंपनी का क्या ये है उसमें, क्योंकि ये सब चीज़ें शुरू में इसलिए बता दिया जाता है और इंडक्शन में ही ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइड पे जाके ज़्यादा मतलब आपको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करना, इस चीज़ के लिए बोलना, क्योंकि वो अभी फर्स्ट टाइम आपके पास आए गए हैं। अगर उनको आप बढ़िया से इंडक्शन दे देते हो, इंडक्शन के दौरान बता देते हो कि हाँ हमारे साइड पे ये गाइडलाइंस है, ये रूल्स है, आपको ये पहन के काम करना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा। अगर आप हाइट पे जाते हैं तो आपको फुल बॉडी हार्नेस, अगर आप वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो आपको फुल बॉडी हार्नेस पहनना पड़ेगा, फुल बॉडी
हार्नेस पहनना पड़ेगा। फुल बॉडी हार्नेस पहनने के लिए ये अपना 1.8 मीटर के एबव अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको फुल बॉडी हार्नेस पहन के जाना है। उसके बाद अगर आपको वर्क एट हाइट पे काम करना है तो काम करने के लिए आपका एक क्या बोलते हैं उसको, अप्रोच चाहिए। वो अप्रोच क्या हो सकता है वर्क एट हाइट के लिए, या तो स्कैफ फोल्डिंग हो सकता है, या तो अपना GLG या इसको बूम लिफ्ट भी बोलते हैं कि बूम लिफ्ट अपना बकेट में जाके आप काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम उनको पहले ब्रीफ कर देते हैं कि अगर आपको GLG में भी जाना है, स्कैफ फोल्डिंग में भी जाना है, तो उसको पहले चेक करना है कि हाँ उसमें प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं। ये सब चीज़ें उनको पहले ही हम लोगों को ब्रीफ करना होता है, क्योंकि आपको साइट पे जाके इन सभी दिक्कतों का सामना नहीं करने, उनको जाके वहाँ पे ना बोलना पड़े, वहाँ आपको नहीं हरकाना पड़े और वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें पहले आप ब्रीफ कर देंगे जो भी सिस्टम है आपका, तो वहाँ जाके आपको साइट पे काम करने में या काम करवाने में कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। इन सभी चीज़ों का अपने को ध्यान देना है। उसके बाद एक चीज़ आता क्या है कि आप कोई भी काम करें, जनरल वर्क, मतलब आप प्लांट के अंदर एंट्री कर गए। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ तो जो हम काम कर रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ मतलब कुछ वैसा है नहीं, हम ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, या हम ग्रास कटिंग का काम कर रहे हैं, या हम खुले एरिया में काम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ गिरना नहीं है, कुछ लगना नहीं है और कुछ होना नहीं है, तो यहाँ पे हम ये हेलमेट, जूता और जैकेट ये सब क्यों लगा के काम करेंगे? तो देखिए बॉस, ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन या फैक्ट्री एक्ट के तहत आता है कि आप अगर आप काम कर रहे हैं प्लांट में या प्लांट के अंदर या कंस्ट्रक्शन में, तो एक होता है अपना मैंडेटरी पीपीज। मैंडेटरी पीपीज में क्या आता है, आपका हेलमेट, दूसरा रिफ्लेक्टिंग जैकेट, तीसरा शूज। आप अगर कहीं भी काम करते हैं या काम नहीं भी करते हैं, अगर आप प्लांट के अंदर एंट्री कर गए हैं तो ये आपका मैंडेटरी है, हेलमेट, जूता और जैकेट। ये उसको ब्रीफ करना बहुत ही जरूरी है कि उनके दिमाग में ये भरा होता है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हमको पहनने का जरूरत ही नहीं है। तो ये उनको जरूर बताना है कि भाई साहब ये क्या है, ये मैंडेटरी पीपीज है, ये आप प्लांट के अंदर आप काम करो या प्लांट के अंदर घूमने जा रहे हो तो आपको ये हेलमेट, जूता और जैकेट आपको पहन के ही हमारे साइट के अंदर एंट्री करना है, हमारे साइट के अंदर जाके आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हमारा समझाने का तरीका या वीडियो ये जो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं उनको शेयर करें, जिससे क्या होगा, उनको भी सहायता होगा। क्योंकि जो नए नए लोग जुड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो उनको थोड़ा ये सब चीज़ें ब्रीफ करने में दिक्कत होता है, उनको मतलब पता नहीं चल पाता है कि हाँ इंडक्शन में हमको क्या बताना है, क्या कहना है। तो ये वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगा, जिससे वो आसानी से इंडक्शन ब्रीफ कर पाएंगे, इंडक्शन का ट्रेनिंग बढ़िया से किसी भी वर्कमैन को, विजिटर को या जो भी आते हैं उनको दे पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया।